आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, मैंने इसके बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जीपट नाइपट ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर आपका सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जैसे ESIC का है। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो किसी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ठीक है, गाउट जो होता है उसके लिए कौन सा प्लांट ड्रग यूज़ करेंगे गाउट के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शंस में देखिए कोल्चिसिन, गोखरू, रिवोल्फिया या एरगट। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल्चिसिन यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोल्चिसिन जो होता है अमीनो एल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, कोल्चिसिन आता है। कोल्चिसिन का सोर्स होता है जो कोल्चिसिन होता है कोल्चिकम से ऑब्टेन होता है, कोल्चिकम ऑटोमनेल। ओके, फैमिली कौन सी होती है, लिलिएसी फैमिली होती है इसकी। ओके, और ये कोल्चिसिन है, ये एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्यूट गाउट के लिए। क्रोनिक गाउट के लिए तो आप लोगों को पता है, क्रोनिक गाउट के लिए क्या होता है, एलोपिरिनोल जैसे होता है कैलोपिरिनोल। ठीक है, एलोपिरिनोल यूज़ करते हैं। और एलोपिरिनोल जो होता है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं, जैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है एलोपिरिनोल। ओके, बाकी ऑप्शन देखिए, गोखरू दिया है, गोखरू जो होता है, देखिए गोखरू का एक क्वेश्चन आता है, गोखरू डायूरेटिक होता है। ठीक है, गोखरू का डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है, जाइगोफाइलेसी गोखरू की फैमिली होती है। रोवोल्फिया जो होता है इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, रोवोल्फिया सरपेंटाइना इसका सोर्स होता है। और रोवोल्फिया के अंदर रिजर्पिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, एरगट भी किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। देखिए आपको ये ऑप्शंस में डिजीज दिए हुए हैं, जैसे तीन तीन डिजीज के सेट दिए हुए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सी जो तीनों ही डिजीज क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, देखिए ऑप्शंस में देखिए अभी आप टिटैनस दिया है, तो टिटैनस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, बिल्कुल सही है। ट्यूबरकुलोसिस भी सही है, बट मीजल्स तो वो क्या है, वायरल डिजीज में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजीज बैक्टीरियल में आती है, कौन सी वायरल में आती है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो मीजल्स हट, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग आ गया। फिर ये सही हो जाएगा, इसमें तीनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ है वैसे तो, है ना, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट देखिए कोलेरा, टाइफाइड और मम्स, मम्स वायरल आ गई। मलेरिया, मम्स और पोलियोमाइलिटिस, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है इस क्वेश्चन का, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। डिप्थीरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है ना। लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। और प्लेग का यर्सीनिया पेस्टिस होता है। तो ये तीनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, अमीबिक डिजेंट्री जिसे क्या बोलते हैं, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या ट्राइकोफाइटोन। तो जो अमीबियासिस है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपका होता है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस कोज कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कोज्ड बाय। तो टाइफॉइड फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है, टाइफॉइड फीवर को क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। और इसके जो डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट, पढ़ते हैं इसके लिए। ओके, अभी आपसे इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है। ऑप्शंस में देखिए ट्राइकोफाइटोन, साल्मोनेला टाइफाई, सुडोमोनास विवैक्स या नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफाई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एड्स इज वाइडली डायग्नोस्ड बाय। तो एड्स की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ते हैं, ऑप्शंस में दिया है विडाल टेस्ट, जो मैंने अभी आपको किसके लिए बताया था, विडाल टेस्ट बताया था अभी, किसके लिए, टाइफॉइड के लिए बताया था, है ना। और दिया है ऑप्शंस में एलिसा टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, एलिसा टेस्ट होता है एड्स की डायग्नोसिस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेटिंग मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से कौन सा कंपाउंड बनता है? देखिए हीरोइन, कोकेन, टोबैको, मैरिजुआना। तो ये होता है आपका हीरोइन हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं? डाई एसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं ना। डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या होता है? हीरोइन होता है। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी इज। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा आपसे, ऑप्शन देख लीजिए, IgG, IgA, IgD या IgE। ठीक है, तो ये होता है आपका IgG जो होती है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन फार्मेसी लासा स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो फार्मेसी में LASA लासा का फुल फॉर्म पूछा आपसे, ऑप्शन देख लीजिए इसके, लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लुक एट, शेक, एम्प्लाई वेल, लीव एनीवन, सैंड और नन ऑफ द अबव। तो देखिए लासा का मतलब होता है ऑप्शन ए, लुक अलाइक, साउंड अलाइक। ओके, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 120/80 mmHg एज अ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मल वो 120/80 mmHg होता है ना। तो उसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, जो 120/80 होता है, इसमें 80 जो है ये मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन। देखिए 120/80 में 80 जो होता है ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 120 होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, याद रखना। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। आपको 4 ऑप्शंस दिए, बताना है कौन सा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ऑप्शन देखिए, स्ट्रिप्टोमाइसिन मिला है, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है ना। क्लोरामफेनिकोल, देखिए टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं ये। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, और देखिए पेनिसिलिन जो है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है। तो कौन कौन सी ड्रग होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में? पेनिसिलिन होती है, सिफेलोस्पोरिन्स होते हैं, मोनोबैक्टम होते हैं, कार्बापिनम्स होते हैं। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें आपकी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम्स। कार्बापिनम्स जो होते हैं इसमें इमिपिनम, मीरोपिनम, फिरोपिनम, ये 3 आते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। ठीक है, टोबैको कंजप्शन से क्या होता है? एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन जो है स्टिमुलेट होता है। द कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस कुड बी। ठीक है, तो टोबैको में मतलब कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ये सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करता है, ये आपने बताना है। ऑप्शंस में मिला आपको टैनिक एसिड, कैटेचिन, निकोटिन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए टोबैको के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोटीन, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया हैज़। ऑप्शन देखिए, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। तो ल्यूकीमिया में प्लेटलेट्स इंक्रीज होती हैं क्या? बिल्कुल नहीं होती। इंक्रीज नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू, या इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। तो ल्यूकीमिया में क्या होता है? WBC का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल हाई लेवल हो जाता है WBC का, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द कंसनट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन इज। तो NaCl का कंसनट्रेशन कितना होता है नॉर्मल सलाइन में, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, तो इसमें जो हॉट एयर ओवन है ये है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव्स होते हैं। ओके, तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑटोक्लेव होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है उसके लिए हॉट एयर ओवन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय। ऑप्शन है एक्सरे, ECG, EEG या ब्लड टेस्ट। ठीक है, तो इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इसके लिए होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ECG। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। ऑप्शन देखिए, ब्लड प्रेशर, लीवर फंक्शन, ब्लड
कंपोजिशन और रेस्पिरेशन रेट। तो स्फिग्मोमैनोमीटर किसके लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ब्लड प्रेशर के लिए होता है। तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, हमें पता है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल, मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। तो ये टेट्रासाइक्लिन तो होती है 30S राइबोसोम पे बाइंड होती है, और क्लोरामफेनिकोल जो होते हैं 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होती है, आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, तो आपका टेट्रासाइक्लिन के लिए हो जाएगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोरामफेनिकोल का पूछे तो 50S हो जाता है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका WHO रिकमेंडेड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, ठीक है। जो ORS होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं है, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए पोटाशियम क्लोराइड, एनहाइड्रस ग्लूकोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट, डाइहाइड्रेट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। देखिए ORS जो होता है उसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड होता है, एनहाइड्रस ग्लूकोज भी होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट भी होता है, बट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं होता। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शंस में किड्स टेस्ट दिया, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। देखिए कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के जो टेस्ट पढ़ते हैं उसमें देखिए लीगल टेस्ट होता है आपका, बालजेट टेस्ट होता है, रेमंड टेस्ट होता है, किड्स टेस्ट होता है, किलर गिलियानी टेस्ट भी होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। तो आप इसका आंसर कर देंगे, ऑप्शन डी कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए ऑप्शन देखिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया भी था, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।